साहब, आज बिहार में नरेंद्र मोदी बोले हैं कि जिन्होंने ये हमला किया है, ये आतंक किया है, उनको सपोर्ट करने वालों को मैं कल्पना कर रहा हूं कि उनको इससे बड़ी सजा मिलेगी। बची खुची जमीन को हम मिट्टी में मिला दें। ये मोदी जो है जैसे आपको पता है, ये नेतन्याहू से कम नहीं है कि उनका जो फौज है हमारे से ज्यादा 4 गुना, उनका जो एयरफोर्स है हमारे से ज्यादा 6 गुना, उनका नेवी जो है 8 गुना। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? अभी तो 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने। इंडियन फौज जो है सिवाय एक राजौरी सेक्टर के अलावा बाकी जगहों पे बेहतर पोजीशन पे बैठी हुई है। तो अगर ये करते हैं तो हमारे लिए इसका नुकसान होने का खदशा है कि इंडिया की तरफ से मिलिट्री एक्शन होगा। कि हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि हम मुअल्लक रहें, हमें अपने दिफा के लिए किसी न किसी के साथ जरूर मिलना है। तो अगर एलओसी को आप खत्म करते हैं तो फिर इट्स फ्री फॉर ऑल ना। आप भी जा सकते हैं, वो भी आएंगे। साहब, आज बिहार में नरेंद्र मोदी बोले हैं कि जिन्होंने ये हमला किया है, ये आतंक किया है, उनको सपोर्ट करने वालों को मैं कल्पना कर रहा हूं कि उनको इससे बड़ी सजा मिलेगी। बची खुची जमीन को हम मिट्टी में मिला देंगे। वो तो बिहार में हूं या जहां भी हूं, जाके पाकिस्तान का नाम लेकर भी और लिए बगैर भी कुछ और ही कॉन्सिक्वेंसेस हमें दिखा रहे हैं। देखिए, ये मोदी जो है जैसे आपको पता है, ये नेतन्याहू से कम नहीं है। आई एम एब्सोल्युटली एस्टोनिश्ड। आपको पता ही नहीं है व्हाट काइंड ऑफ लीडर्स यू आर डीलिंग विद। ऑलरेडी उन्होंने आज कर लिया है। उन्होंने 2 जगह पाकिस्तान का पानी को डाइवर्ट किया है या कम किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जंग एक्चुअली हो गई है, शुरू हो गई है। जंग शुरू हो गई। वी हैव सेड कि अगर आप ये करेंगे, हमने कहा था अगर आप ये करेंगे इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। उन्होंने किया, इट इज नाउ एन एक्ट ऑफ वॉर। अब आप मुझे बताएं कि ये जो जंग शुरू हो गई है, ये कैसे लड़ेंगे? हिंदुस्तान जो चाहता है उस तरीके से लड़ेंगे कि उनका जो फौज है हमारे से ज्यादा 4 गुना, उनका जो एयरफोर्स है हमारे से ज्यादा 6 गुना, उनका नेवी जो है 8 गुना। कि हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि हम मुअल्लक रहें, हमें अपने दिफा के लिए किसी न किसी के साथ जरूर मिलना है। इंडिया को ये दिक्कत नहीं है। वो इतना बड़ा मुल्क है, पॉलिटिकली उसका जो क्लाउट है, उसकी जो इकॉनमी है, और मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को काउ डाउन किया जा सकता। इंडियन फौज जो है सिवाय एक राजौरी सेक्टर के अलावा बाकी जगहों पे बेहतर पोजीशन पे बैठी हुई है। तो अगर ये करते हैं तो हमारे लिए इसका नुकसान होने का खदशा है कि आप जो देखें, जो पाकिस्तान ने कहा है कि जी सारे कोई इंडियन जो वीजे थे, साक के अंडर जो वीजे थे, सब कैंसिल कर दिए, मां सिवाय सिखों के। जी, उनका तो सिखों के, और इंडिया ने भी जो किया है वो उसमें उन्होंने अटारी तो बंद किया है, लेकिन करतारपुर का जिक्र ना उन्होंने किया है ना हमने किया है। आज पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उसकी मीटिंग भी हुई आयशा, वहां भी बहुत सारा लंबा चौड़ा एलामिया आया है। मैं उसका मुख्तसर बात उन्होंने यही कही कि जी हम तैयारी कर रहे हैं। मगर ये बताइए, शिमला अग्रीमेंट जो अगर सस्पेंड होता है या उसको नहीं मानते तो फिर इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? लाइन ऑफ कंट्रोल एक और शिमला एग्रीमेंट के अंदर एलओसी का जिक्र नहीं है। एक सेपरेट डॉक्यूमेंट है अंडर द शिमला एग्रीमेंट जिसमें एलओसी का है। तो अगर एलओसी को आप खत्म करते हैं तो फिर इट्स फ्री फॉर ऑल ना। आप भी जा सकते हैं, वो भी आएंगे। ये मानेगा। देखिए, एक ही तरीका है इंडिया को हराना। वो क्या तरीका है? बात कर रहे हैं आपने हलाली साहब बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया कि कन्वेंशनल जो वॉरफेयर है उसमें तो उनकी अददी बर्तरी है, उनके पास मैन पावर की बर्तरी है। तो आप कह रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज न्यूक्लियर टूल, आप कह रहे हैं वो बाकी रह गया, उसके अलावा बाकी ऑप्शंस में हम शायद उनको बीट ना कर सकें, ये कह रहे हैं आप? यस, और कोई ऑप्शंस हमारा है ही नहीं।
ओनली न्यूक्लियर ऑप्शन। एक्चुअल मैटर यह है कि हिंदुस्तान जो अपना वेट, अपना जो हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उधर लाके खड़ा कर दिया है। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? अभी तो 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने ये हर जगह जाके जो तैयारी लगे, किस लिए भाई? ये तो पाकिस्तान के लिए लिया है। तो फिर तो शिमला मुआहदा जो है, पाकिस्तान ने कहा है कि जी सिंध-तास मुआहदा कैंसिल करना या उस पानी रोकना इज एन एक्ट ऑफ वॉर। ट्रू, लेकिन वो एक्ट ऑफ वॉर तो उस वक्त होगा ना जब एक्चुअल डाइवर्ट करेंगे पानी। अगर आप शिमला मुआहदा और एलओसी को फारिग कर रहे हैं तो दैट्स आल्सो एन एक्ट ऑफ वॉर। बिल्कुल। और उसमें फिर आप ओपनिंग दे रहे हैं, आपके पास भी ओपनिंग है लेकिन अगले के पास भी ओपनिंग है। इसमें जंग का खदशा जो है, और मैं आपको बताऊं ये जो हुआ है, वाकया हुआ है अभी पहलगाम में, उससे ना वैली के कश्मीरियों को खुशी और फायदा हुआ है, क्योंकि उनकी रोटी रोजी पे एकदम लात पड़ी है। टूरिज्म खत्म हो गया। हमारे यहाँ भी जो जितनी मेरी बात हुई है पाकिस्तान साइड के कश्मीरियों से, जो कि इस्लामिस्ट या लश्कर तैयबा और जमात जैश मोहम्मद वाले नहीं है, तो उनके यहाँ भी कोई ऐसी कोई खुशी की लहर नहीं है कि भाई वाह वाह ये तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया है कश्मीर के चक्कर में। क्योंकि थोड़ा सा जो पीस रिस्टोर हो रहा था दूसरी साइड पे, उसका हमारे यहाँ भी इम्पैक्ट था। नीलम वैली वगैरह जो है वहां भी टूरिज्म बढ़ रहा था। कि इंडिया की तरफ से मिलिट्री एक्शन होगा, आपको ये नजर आ रहा है कि कोई ना कोई वो स्ट्राइक या कोई ऐसी चीज होगी, हमला होगा, कोई भी ऐसा एक्शन होने वाला है? और दूसरा आपसे सवाल ये होगा कि अब अमेरिका की तरफ से फौरी तौर पर सॉलिडारिटी शो करवाई गई। जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल की और कहा कि हम आपके साथ स्टैंड करते हैं। दुनिया के कई कंट्रीज ने ऐसा किया है। अब क्या आपको लगता है कि भारत इसको डिप्लोमेटिकली इसको अब उठाएगा दुनिया में? और पहले भी आपको पता है FATF में नाम वगैरह रहा, उससे बहुत बुरा असर पड़ेगा। इतना डोमेस्टिक प्रेशर है कि उसकी वजह से जो है ना इंडिया ने कुछ ना कुछ मिलिट्री एक्शन जरूर लेना है, जैसे पहले भी उन्होंने लिया था। जिस तरह उन्होंने उस वक्त जो है वो एक्शन लिया था, इस वक्त भी डेफिनेटली एक्शन लेंगे। क्योंकि ये जो है ये बहुत अरसे बाद इस तरह का कोई अटैक हुआ है, और ये एक डेफिनेटली एक इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी वजह से मोदी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है डोमेस्टिक जो उनके सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से, कि आपने जो है पाकिस्तान को सबक सिखाना है। तो उसी वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इंडिया जो है वो मेरे ख्याल में ये जो इंडस वाटर ट्रीटी और ये जो सारी चीजें हैं ना, इसको मेरे ख्याल में एक डाइवर्जन के तौर पर भी यूज करना चाहता है, ताकि थोड़ा सा टाइम ले ले, सो दैट दे कैन एक्चुअली प्लान एक जो मतलब जो जवाबी कार्रवाई है तो वो उसके लिए, ताकि वो थोड़ा सा मतलब प्लान कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि देयर विल बी एक्चुअली ए किनेटिक एक्शन, देयर विल बी अ मिलिट्री एक्शन। ये वो तो वहां भी जब देखें, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई वॉर फ्रंट की तरफ खतरा होता है कि कोई खिता वॉर फ्रंट बनेगा, तो फिर सबसे पहली जो चीज होती है वहां टूरिज्म, लोगों का आना जाना ड्राई अप होता है, लोगों की रोजी के लिए अच्छा नहीं होता। सो वो कोई एक्साइटमेंट इतनी नहीं है। और ये डायलॉग जो है, और मसला ये है कि डायलॉग जो है तो बैक चैनल का जो डायलॉग जो कि बाजवा के जमाने में था, उस जमाने में वो भी क्योंकि वो मौजूद है लेकिन खत्म हो गया है, चल नहीं पा रहा और ना चल सकेगा पहलगाम के अटैक के बाद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।